देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। विश्व धर्मी मानवता तीर्थ के लोकार्पण महोत्सव में बीके डॉक्टर बिन्नी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित। पुणे रामेश्वर स्थित MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष विश्व धर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ द्वारा नवनिर्मित विश्व धर्मी मानवता तीर्थ के लोकार्पण में 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम में माउंट आबू से राजयोगिनी बीके बिन्नी दीदी को विशेष आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्व धर्म के धार्मिक प्रमुख भी मौजूद रहे। बीके बिन्नी ने शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि विश्व धर्म में मानवता तीर्थ भवन नई आशा, नई विश्वास व सर्व धर्म का सम्मान का प्रतीक बनेगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मंगेश कराड़, डॉक्टर राहुल कराड़ तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर करण सिंह, पद्म भूषण कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर विजय भाटकर तथा भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र सुशील शास्त्री ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बीके बिन्नी दीदी को शॉल व मोमेंटो प्रदान करके सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में पुणे के लोनी सेवा केंद्र की बीके उर्मिला ने भी भाग लिया। मानवता तीर्थ भवन अनुपम सेवा, महान मूल्यों की पुनर्स्थापना कर रहा। क्यों महान है कि ये पुनर्स्थापना कर रहा, जीवन में नई आशा, नया विश्वास, विश्व को शांति का पैगाम दे रहा, विश्व को शांति का पैगाम दे रहा। सर्व धर्मों, क्यों ये विशेष है कि सर्व धर्मों का सम्मान, प्रेम, भाईचारे का व्यवहार, मानव हित ही सर्वोच्च है। इसीलिए ये भवन नहीं, ये तीर्थ बन गया, ये आज तीर्थ बन गया। आज यहाँ पर कराड़ जी के उनके नेतृत्व में देखा कि कितना लोगों को प्यार है, कितना लोगों को एक पूरी आस्था है कि अगर विश्व को एक रखना है तो मानवता की आवश्यकता है। फोर्स 1 के 16वें राइजिंग डे पर ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। मुंबई में जो 26/11 को टेररिस्ट अटैक हुआ था, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स का निर्माण किया गया, जिसका नाम है फोर्स 1। उसी फोर्स 1 के 16वें राइजिंग डे के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। उस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में इस्कॉन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास जी और माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता एवं माइंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज भाई को आमंत्रित किया गया। इस प्रोग्राम में फोर्स 1 के कृष्ण प्रकाश और फोर्स 1 के SP गजानन राजमानी के कुशल मार्गदर्शन में यह आयोजन सफल रहा। सभी मुख्य अतिथियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और विशेष आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास जी ने सभी जवानों के लिए बहुत सुंदर मोटिवेशनल वक्तव्य के दौरान उनके अंदर की नई शक्ति और ऊर्जा का संचार किया। और विशेष आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास और बीके शक्तिराज ने सभी जवानों के लिए बहुत सुंदर मोटिवेशनल वक्तव्य के दौरान उनके अंदर नई शक्ति और ऊर्जा का संचार किया। अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक हरीश मोयल और एक्टर अक्षय भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमार शक्तिराज भाई को बुलाया था। उन्होंने 3 दिन का बहुत ही सुंदर वर्कशॉप जो लिया था, यहाँ बहुतों को फायदेमंद हुआ। उसके बाद 120 के ऊपर ऑफिसर्स और जवान जो माउंट आबू का हेडक्वार्टर है, वहाँ जाकर आत्मनियंत्रण, आत्मशक्ति कैसे दिल में भरनी है और एक स्पिरिचुअल पुलिसिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी सीख लेकर आए। इस दुनिया को दुख दर्द से छुड़ाकर एक शांति के रास्ते पर जाने का जो प्रयास हम मिलकर कर रहे हैं, उसको और जोर से करने का संकल्प किया। ORC में स्पार्क विंग द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज के भौराकला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राष्ट्रीय स्तर पर 4 दिवसीय विशेष योग तपस्या कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संस्था के स्पार्क प्रभाग द्वारा इस आयोजन में देश भर से 1000 से भी अधिक सदस्य सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी ने अपनी शुभ प्रेरणाएं दी। स्पार्क विंग की अध्यक्षा बीके अंबिका दीदी ने कहा, मनुष्य जीवन में कर्मों का विशेष महत्व है।
ओआरसी की वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके विजय ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए शुभ चिंतन बहुत आवश्यक है। स्पार्क विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, मुंबई से विंग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके अलका, मुख्यालय से बीके संजय, दिल्ली की क्षेत्रीय संयोजिका बीके सरोज, ज्ञान सरोवर से बीके रूपेश एवं दिल्ली से बीके एकता ने भी कार्यक्रम में अपने विचार रखे। कर्मातीत अवस्था हमारी वह अवस्था है जहाँ हम हर प्रकार के कर्म के इन्फ्लुएंस से न्यारे हैं। ये अवस्था हम सबकी है, लक्ष्य है और इसको हमने कर्म योग के माध्यम से ही प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे कर्म अब साधारण नहीं है। कर्मों से अतीत बनते बनते संपूर्णता की ओर जाना ये हमारा ज्ञान योग की लक्ष्य है। कर्म योग की एक लक्ष्य है जिस लक्ष्य की ओर हमें बहुत तीव्रता से आगे जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो बाबा ने यही बात कि पहले करो फिर कराओ, उसका प्रभाव सब पर अच्छा पड़ेगा। तो ये मेरी सभी शुभकामना और मेरे को अच्छा लगता है। हर एक भट्टी में कोई ना कोई हम स्टेप तो रखते हैं बाबा की प्रत्यक्षता के लिए। तो ये संगठन, ये पावरफुल संगठित भट्टी निश्चित रूप से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन जरूर डालेगा। जो कुछ भी कमी कमजोरियाँ जो मुझे पीछे कर रही पुरुषार्थ में, उसको मुझे चेक करके चेंज करके इस भट्टी से निकलना है। इन 4 दिनों में आध्यात्मिक सत्रों के अलावा कई गतिविधियां भी आयोजित की गई। एंजेलिक वॉक में हजारों बीके सदस्यों ने श्वेत वस्त्रों में ओआरसी का भ्रमण कर विश्व शांति का दान दिया। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार श्रेष्ठ संस्कार विषय पर सभा को उद्बोधित किया। प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी का स्वागत सत्कार किया गया। अवसर पर प्रभु रत्न विनर्स को पुरस्कृत भी किया गया। मैंने महसूस किया कि हर पल मैं इनको देखती हूँ और मैं अपनी बहनों को कहती हूँ कि बाबा सोच समझ के निमित्त बनाता है। इसलिए हमें जो निमित्त आत्माएं हैं, उन्होंने कैसे वो आगे बढ़े, कुछ भी नहीं करना, केवल उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। बाबा परिभाषा ही यही देते हैं कि कर्म के प्रभाव और कर्म के परिणाम के प्रभाव से जो मुक्त होंगे वही कर्मातीत बनेंगे। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम बाबा के ऐसे संग रहें। हमारी अवस्था ही इस योग को संसार में प्रत्यक्ष करती है। बहुत कुछ तो प्रत्यक्ष हुआ भी है और आगे भी बहुत कुछ होने वाला भी है। बिहार के समस्तीपुर स्थित नवनिर्मित कल्याणकारी भवन का शुभ उद्घाटन भूमिदाता रामगोपाल सुरेखा एवं चंद्रलेखा सुरेखा की गरिमामयी उपस्थिति में राजयोगिनी बीके रानी दीदी के करकमलों से संपन्न हुआ। आशीर्वचन में बीके रानी दीदी ने कहा कि यह कल्याणकारी भवन सभी आत्माओं का कल्याण करता रहेगा। जिन भाई बहनों ने इस कार्य में अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सफल किया है, उन्होंने भगवान शिव से जन्म जन्मांतर के लिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त किया है। बीके रानी दीदी ने जल सिंह सराय वासियों को कहा कि इस स्थान पर आकर सत्य ज्ञान को श्रवण कर अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करे। कार्यक्रम में जमशेदपुर से बीके अंजू, भागलपुर से बीके अनीता, बेगूसराय से बीके कंचन, सहरसा से बीके स्नेहा, समस्तीपुर से बीके सविता ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। मंचस्थ महानुभावों को तिलक, दुपट्टा, बैज, बुके, माला एवं फूलों के मुकुट से सम्मानित किया गया। विधिवत दीप प्रज्वलन, शिव ध्वजारोहण कर भवन में गृह प्रवेश किया गया। नागपुर के गोविंद नगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शिव महिमा भवन में प्रथम वर्षगांठ का उत्सव पारंपरिक गरिमा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी और सह निदेशिका बीके मनीषा दीदी ने अपने आशीर्वचनों की मधुर वर्षा से सभी के मनों में नवचेतना जगाई। उनके शब्दों ने मानो यह स्मरण कराया कि ईश्वरीय सेवा का दीप जब एक बार जल उठता है तो समय के साथ और अधिक प्रकाश फैलाता है। स्थानीय प्रभारी बीके सुनीता ने स्नेहिल स्वागत सत्कार के साथ सभी का आभार व्यक्त किया। वातावरण में कृतज्ञता और सेवा भाव का ऐसा सम्मिश्रण था जिसने सभा को और ही पावन बना दिया। इस अवसर पर सब जोन की सभी वरिष्ठ बीके बहनें भी उपस्थित रही। उन्होंने भवन की प्रथम वर्षगांठ शुभकामनाएं अर्पित करते हुए
यह आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में शिव महिमा भवन जन जन के लिए शांति, ज्ञान और आत्मबल का केंद्र बनकर और भी व्यापक ईश्वरीय सेवाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। सावली सेवा केंद्र पर सावली पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों के लिए मन की शक्ति से तनाव से मुक्ति और खुशनुमा जीवन पर वर्कशॉप आयोजित हुई, जिसमें पीआई करण सिंह चौहान सहित 30 से अधिक कर्मचारियों ने उमंग से भाग लिया। बीके डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इस विषय के मनोविज्ञान को समझाकर सभी कर्मचारियों को उनकी शक्तियों का परिचय कराया एवं सभी कर्मचारियों ने अपने जीवन में मन की शक्ति को बढ़ाने में राज्यों की भूमिका को समझकर मेडिटेशन भी किया। बीके जल्पा ने गुजरात हीरक जयंती वर्ष के अंतर्गत चल रहे बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील प्रोजेक्ट के लिए सभी कर्मचारियों को शांति के दान की अपील की। तो वही इस कार्यक्रम को सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा की अध्यक्षता में संपन्न किया गया और पुलिस इंस्पेक्टर करण सिंह चौहान को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।